Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that 8 gymnastic players numbered 1 through 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches, Zina, Yuki and Zara. Each coach trained at least 2 players. Yuki trained only even numbered players while Zara trained only odd number players. And after the camp, the coaches evaluated the players and gave them integral ratings uh, on the scale of 1 to 7, with 1 being the lowest rating and 7 is the highest rating. ठीक है जी. तो यहाँ हमारे पास टोटल 8 प्लेयर्स हैं जिनको 3 कोचेज कोच कर रहे हैं, राइट. और जो कोचेज हैं उनके नाम है जिना, यूकी और जारा, जिनको हम एक्स वाई जेड लिख सकते हैं. और गिवन दैट हर कोच ने कम से कम 2 लोगों को तो 2 प्लेयर्स को तो कोच किया है. अब जो यूकी है, ही ट्रेंड ओनली इवन नंबर्ड प्लेयर्स. इवन नंबर्ड प्लेयर्स यहाँ पे 1 से लेके 8 तक कौन कौन है देखो. अगर यहाँ बात करें एक्स वाई जेड की, तो इवन नंबर प्लेयर जो है हमारे पास, उनको यूकी कर रहा है, तो वो 2 है, 4 है, 6 है या 8 है. अब इसका मतलब ये नहीं कि यूकी ने चारों को कोच किया है. इसका मतलब ये है कि अगर यूकी कोच करेगा तो इन्हीं में से किन्हीं 2 को करेगा या 2 से ज्यादा को करेगा. मिनिमम जो 2 लोगों को करना है, इसने मिनिमम एटलीस्ट 2 लोगों को करना है. वो इन्हीं में से कोई 2 होंगे या 3 होंगे या हो सकता है चारों भी हो, राइट. बट वो 1 3 5 7 को कोच नहीं कर सकता. सेम इज ट्रू फॉर जारा, जो सिर्फ ऑड नंबर प्लेयर को कर रहा है. जारा 1 नंबर वाले को करेगा या प्लेयर 3 को करेगा या 5 को करेगा या 7 को करेगा. अब ऐसा भी नहीं कि जारा इन चारों को कर रहा है. जारा विल अगेन कोच एटलीस्ट 2 प्लेयर्स. तो वो दो, कम से कम जो 2 लोग हैं वो इन्हीं 4 में से होंगे. वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. ठीक है जी. अब उसके बाद हमने इनको रेटिंग्स देनी है. और 1 इज द लोएस्ट रेटिंग, 7 इज द हाईएस्ट रेटिंग. ठीक है, जो रेटिंग आएगी 1 to 7 आएगी. अब जो पॉइंट्स वो क्या है, जीना ट्रेन मोर प्लेयर्स देन यूकी. जीना ने यूकी से ज्यादा प्लेयर्स को ट्रेन किया है. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं देखो. हो सकता है कि यूकी ने 2 प्लेयर्स को ट्रेन किया हो, क्योंकि कम से कम 2 तो सबने करना ही है ना. हो सकता है यूकी ने 2 किए हो, जेना ने 3 किए हो, और टोटल 8 है. तो इस केस में जेड भी 3 को करेगा. या फिर ये 2 कर रहा है, ये 4 करेगा, ये 2 करेगा, ये भी पॉसिबल है. या फिर ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, तो ये 4 करेगा और ये 1 करेगा. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कम से कम जेड को 2 प्लेयर्स को तो कोच करना है. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी. तो यही पॉसिबिलिटी बचती है कि या तो एक्स वाई जेड 4 2 2 करेंगे करेंगे या 3 2 3 को करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इट सेज प्लेयर 1 and 4 वर ट्रेन बाय द सेम कोच. अब 1 और 4 को सेम कोच ट्रेन कर रहा है. 1 ऑड नंबर पे है, जेड कर सकता है इसको, बट फिर जेड 4 को नहीं करेगा. 4 इवन नंबर प्लेयर है, तो उसको वही करेगा, तो वही फिर 1 को नहीं कर सकता. इसका मतलब जो जो ये 1 और 4 हैं, ये दोनों लोग, इनको वाई और जेड कोच नहीं कर सकते. और इनको सेम कोच ने अगर कोच किया है, इसका मतलब 1 और 4 को सिर्फ एक्स ही कोच कर सकता है. ठीक है, क्योंकि इन 1 और 4 को सेम कोच ने कोचिंग दी है. और 4 को सिर्फ वाई दे सकता है. अगर हम देखें, या ऐसे बोलूं, वाई सिर्फ 4 को दे सकता है, 1 को नहीं दे सकता. जेड सिर्फ 1 को दे सकता है कोचिंग, 4 को नहीं दे सकता. बट 1 और 4 को अगर सेम बंदा कोचिंग दे रहा है तो वो एक्स ही हो सकता है फिर. तो यहाँ से 1 और 4 हटा देते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इट सेज while the coaches who trained player 2 3 5 they were all different. तो प्लेयर 2 3 5 को डिफरेंट कोचेज ने कोच किया है. ठीक है जी. 2 3 5 इनको डिफरेंट कोचेज ने कोच किया है. अब देखो, अगर जो 2 है, ऑब्वियसली बात है, प्लेयर नंबर 2 को जेड तो कोच नहीं करेगा, है ना. प्लेयर नंबर 2 को जेड नहीं कोच कर सकता. तो अगर प्लेयर नंबर 2 को मान लीजिए एक्स कोच करता है, यहां से ये 2 हट गया, तो फिर 3 और 5 जो आएंगे वो वाई और जेड के पास आएंगे, है ना. उस केस में वाई भी ऑड नंबर वाले प्लेयर को कोच कर रहा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब जो प्लेयर नंबर 2 है, इसको वाई ही कोच करेगा. ठीक है, इसको वाई ही कोच करेगा, ये पक्का हो गया. और एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इनको अलग लिख लेते हैं थोड़ा सा, सो दैट कि हमें आइडिया हो जाए कि कौन कौन किसको कोच कर रहा है, अब जो पक्का हो जाए इसके बारे में. ठीक है, पक्का जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक्स कर रहा है अभी तक 1 और 4 को पक्का.
और वाई यहां से समझ आ रहा है कि पक्का दो को तो कर ही रहा है, प्लेयर नंबर 2 को कर रहा है, बिकॉज 2 3 5 को कोच करने वाले सारे जो कोचेज है डिफरेंट है। तो 2 को अगर आपने एक्स को दे दिया तो फिर वाई के पास 3 और 5 में से कोई एक आएगा जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो वाई को कर रहा है, वाई कर रहा है 2 नंबर प्लेयर को। तो हमने इसको भी अरेंज कर दिया, इसको भी यहाँ से अरेंज कर देते हैं। अब बचे 3 और 5। अब 3 और 5 में देखो अब पता नहीं कुछ भी अभी तक। अगर 3 इसके पास हुआ तो 5 इसके पास जाएगा, एक्स के पास। ठीक है, और अगर 5 यहाँ हुआ तो 3 यहाँ आएगा। इतना समझ आ रहा है। अब इतना पक्का हो गया यहाँ पे कि जेड के पास 3 या 5 में से कोई एक ही बंदा आएगा कोचिंग के लिए, और जेड ने कम से कम 2 को तो करना ही है, तो दूसरा पर्सन 7 होगा। तो 7 यहाँ पे पक्का हो गया, 7 यहाँ पे पक्का हो गया, क्योंकि जेड ने 2 लोगों को तो कम से कम कोच करना ही है ना। उन 2 में से 3 और 5 में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, और एक 7 तो आना ही आना है। इसका मतलब जेड सिर्फ 7 को कोच करेगा, बाकी 3 और 5 में से किसी एक को करेगा, तो जेड सिर्फ 2 लोगों को कोच कर सकता है। मतलब ये वाला केस भी आपका रिजेक्ट हो जाए। इसका मतलब एक्स 4 लोगों को कोच करेगा, ये 2 को करेगा और ये 2 को करेगा ना। प्लेयर 5 एंड 7 वर ट्रेन बाय द सेम कोच। अब यहाँ पे देखो, प्लेयर 5 एंड 7 वर ट्रेन बाय द सेम कोच। तो अब 7 जो है उसको नंबर, उसको जेड कर रहा है। ठीक है, तो 5 को भी जेड ही करेगा। तो यहाँ पे 5 को भी जेड करेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास बच गया सिर्फ, इसको हटा दो, सिर्फ बच गए 6 और 8। राइट, तो इसको थोड़ा सा फिर से ठीक करके लिख लेते हैं एक बार। 4 2 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 4 लोगों को कर रहा है, ये 2 को कर रहा है, ये 2 को कर रहा है। इसके 4 में से, इसको हटा दूं मैं एक बार के लिए। इसके 4 में से कौन कौन है? एक तो प्लेयर 1 है, एक प्लेयर 4 है, एक प्लेयर 3 है। इसके 2 लोगों में से एक तो प्लेयर नंबर 2 है, और इसके दोनों प्लेयर्स हमें पता चल गया 5 और 7 है। अब 1 2 3 4 5 6 और 8, अभी 6 और 8 जो है बाहर है। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, स्पेस का कॉन्स्टेंट रहेगा। इसको इरेज कर देते हैं। 6 और 8 अभी बाहर है, प्लेयर नंबर 6 और 8 अभी बाहर है। ठीक है, अब 6 और 8 में एक एक्स को जाएगा, एक वाई को जाएगा। चलिए, ना भी यहाँ बोला गया दैट, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे। प्लेयर 5 एंड 7 they were trained by the same coach and got the same rating. All other players got a unique rating. अब देखो, जो रेटिंग हम दे रहे हैं वो 1 to 7 दे रहे हैं। तो प्लेयर और 5 और 7 को रेटिंग सेम मिल रही है, और बाकी सबको यूनिक रेटिंग मिल रही है। यूनिक रेटिंग मतलब बाकियों की रेटिंग रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि हम 1 से लेकर 7 तक सारे नंबर यूज करेंगे। होगा ये कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आपकी रेटिंग्स हैं, ये आपने 7 प्लेयर्स को दे दी। ठीक है, और 5 और 7 की रेटिंग सेम आएगी, मतलब इन 7 में से कोई एक नंबर रिपीट होगा। वो नंबर कोई भी हो सकता है, एक नंबर यहाँ पे रिपीट होगा, और जो नंबर रिपीट होगा वही रेटिंग 5 और 7 की रहेगी। ठीक है, और वो नंबर कैसे आएगा वो अगला पॉइंट बता रहा है। द एवरेज ऑफ रेटिंग्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स वाज 4। तो सबकी रेटिंग की एवरेज 4 है। देखो, अगर एवरेज रेटिंग्स की 4 है, 8 प्लेयर्स हैं, तो जो टोटल होना चाहिए वो 32 होना चाहिए। 8 प्लेयर्स हैं, एवरेज 4 है, तो रेटिंग्स का टोटल 32 होना चाहिए। इनको अगर आप ऐड करते हो, जो 7 नंबर्स आपको दे रखे हैं, जो एक बार तो कम से कम यूज होना ही है, इनको अगर आप ऐड करते हो 7 × 8/2 करोगे तो ये 28 बनता है। तो 1 से लेकर 7 तक ये नंबर तो हर किसी को मिलना ही है, इनमें से एक ही नंबर रिपीट होना है। इनका टोटल 28 बन गया। ओवरऑल सबका नंबर अगर टोटल 32 बनता है, इसका मतलब जो नंबर रिपीट होगा वो 4 होगा। ठीक है, 4 जो है वो रिपीट होगा। तो 5 और 7 इनकी रेटिंग सेम है, और इनको हमें रेटिंग देनी है दोनों को 4 की। इनकी दोनों की रेटिंग 4 होगी। ठीक है जी। और प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग। अब एक काम करते हैं, यहाँ तक जितना बनाया इसके ऊपर एक टेबल बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो प्लेयर 1 2 3 4 5 ये हमारे पहले रो में आ गए कोच। अब देखो, 1 को कोच कर रहा है एक्स, 3 को कर रहा है एक्स, 4 को कर रहा है एक्स, वाई कर रहा है 2 को, ये पक्का है। जेड कर रहा है 5 और 7, और 6 और 8 का भी पता नहीं है। और इतना पता है 5 और 7 की रेटिंग 4 4 की है, 5 की रेटिंग 4 की है, 7 की रेटिंग भी 4 की है।
ऑल्सो टू गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, तो हाईएस्ट रेटिंग 7 जो है, इसका मतलब अभी एक चीज समझो, सिर्फ 4 ही रिपीट होना था, हो गया। ठीक है, अब और कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, बाकी सबकी रेटिंग यूनिक होगी। ना प्लेयर टू गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, तो प्लेयर टू की रेटिंग 7 आ जाएगी। ठीक है, अब 7 और किसी को नहीं मिलेगा। अब इसको रेस कर देते हैं। The average of the ratings of the players trained by Yuki was twice that of the players trained by Zina and two more than the players trained by Zara. ठीक है, एवरेज की बात हो रही है इनकी। देखो, जो प्लेयर्स यूकी ने ट्रेन किए उनकी रेटिंग का एवरेज जो था, वो जेना के प्लेयर्स की रेटिंग के एवरेज का ट्वाइस था, और जारा से दो ज्यादा था। अब जारा ने देखो दो ही प्लेयर्स को ट्रेन करना है, और उन दोनों प्लेयर्स की जो एवरेज है वो 4 ही बनेगी, क्योंकि उन दोनों प्लेयर्स की रेटिंग आपके पास 4 है। दोनों प्लेयर्स की रेटिंग 4 है, तो जारा के दोनों प्लेयर्स की एवरेज 4 आएगी। ठीक है, और बात हो रही है यूकी की। तो यूकी की जो रेटिंग है वो एक्स से, यूकी की रेटिंग की जो एवरेज है वो एक्स से ज्यादा है, और जारा से एक्स से डबल है। यूकी के प्लेयर्स की रेटिंग जो है, उसकी एवरेज, यूकी के प्लेयर्स की रेटिंग की एवरेज जेना के प्लेयर्स की रेटिंग की एवरेज से ट्वाइस है, और जारा से दो ज्यादा है। तो जारा से दो ज्यादा होने का मतलब है कि इसकी अ, जो रेटिंग की एवरेज होगी वो 6 होगी, और ये जेना से डबल है, तो जेना की 3 होगी। इसका मतलब जेना ने जो जिन चार प्लेयर्स को इसने कोच किया है, उन चार प्लेयर्स की जो एवरेज रेटिंग है वो 3 है। ठीक है, और वाई ने जिन दो प्लेयर्स को ट्रेन किया है उनकी एवरेज रेटिंग 6 है, और जारा ने जिन दो प्लेयर्स को ट्रेन किया है उनकी एवरेज रेटिंग 4 है। अब देखो, अगर एक्स के प्लेयर्स की रेटिंग, अगर एवरेज रेटिंग 3 है, तो जो टोटल बनना चाहिए वो 12 होना चाहिए। अभी तक टोटल कितना बन रहा है? 4 3 7, सॉरी ये तो इनका वो है, ये तो इनके प्लेयर्स का नंबर है। खैर, इनका नंबर 12 होना चाहिए, इनका टोटल 12 बनना, एक्स का टोटल बनना चाहिए 12 बनना चाहिए। वाई का, वाई ने दो प्लेयर्स को कोच किया, उनकी एवरेज 6 है, तो उनका टोटल भी 12 होना चाहिए। ठीक है, इनका तो खैर 4 है ही है, टोटल इनका 8 हो जाएगा, सॉरी टोटल इनका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, वाई ने जो दो प्लेयर्स को कोच किया उनमें से एक तो प्लेयर नंबर 2 है, एक तो प्लेयर नंबर 2 है। प्लेयर 2 की जो रेटिंग है वो 7 है। अब वाई के प्लेयर्स की रेटिंग का टोटल 12 बनना चाहिए। इसका मतलब वाई का जो दूसरा प्लेयर होगा उसकी रेटिंग 5 होनी चाहिए, तभी टोटल 7 + 5 12 बनेगा। फिर समझो, वाई ने प्लेयर नंबर 2 को कोच किया है जिसकी रेटिंग 7 है, और वाई के प्लेयर्स की रेटिंग का टोटल 12 होना चाहिए। जो सेकंड प्लेयर होना चाहिए उसकी रेटिंग 5 होनी चाहिए। वो सेकंड या तो 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, तो 5 या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। चलो अभी देखते हैं। सेवंथ पॉइंट कह रहा है, प्लेयर 4 रेटिंग वाज डबल ऑफ प्लेयर 8 वाइल इट वाज लेस देन द प्लेयर 5 रेटिंग। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लेयर 4 की रेटिंग जो है वो प्लेयर 8 की रेटिंग का डबल है। तो प्लेयर 4 और प्लेयर 8, तो अगर इसकी रेटिंग मान लीजिए ए है तो इसकी 2 ए है, मतलब प्लेयर 4 की रेटिंग जो आएगी वो इवन आएगी। और साथ ही साथ ये प्लेयर 5 की रेटिंग से कम है, प्लेयर 5 की रेटिंग 4 है, तो 4 से जो 2 ए है वो 4 से नीचे है। ठीक है ना, 2 ए जो आएगी रेटिंग वो 4 से नीचे आएगी। तो 4 से नीचे इवन नंबर कौन सा है हमारे पास? 4 से नीचे जो इवन नंबर आएगा वो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लेयर 4 की रेटिंग होनी चाहिए 2। तो प्लेयर 4 की रेटिंग आपके पास 2 आ जाएगी, और प्लेयर 8 की रेटिंग जो है वो 1 आ जाएगी। प्लेयर 8 की रेटिंग 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ वापस इसी पॉइंट पे जो हम पहले बात कर रहे थे वाई की केस में। वाई को हमें 12 पूरा बनाना है। ठीक है, और मुझे पता है कि एक प्लेयर की रेटिंग उसकी 7 है, दूसरे की 5 होनी चाहिए। वो हमारे पास अवेलेबल प्लेयर्स अब प्लेयर नंबर 6 और 8 है। अब 8 की रेटिंग तो 1 यहाँ से निकल के आ रही है, तो जो 5 आएगी वो 6 की आएगी, तो यहाँ पे 5 आएगी। इसका मतलब ये जो प्लेयर है ये वाई का है। तो वाई के दो प्लेयर कौन से हैं? प्लेयर नंबर 2 एंड प्लेयर नंबर 6। और हमने प्लेयर नंबर 6 दे दिया इसको,
तो प्लेयर नंबर 8 जो जाएगा वो एक्स को जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेटिंग्स बच गई हमें जो एक्स को देनी है हमने। अब अगेन एक्स की जो 4 प्लेयर्स हैं उनकी रेटिंग का जो टोटल बनना चाहिए वो 12 बनना चाहिए। अभी तक जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये 2 प्लेयर्स हैं इनका टोटल बन रहा है 3, टोटल बनाना है 12। ठीक है, बाकी 9 बच गया। और अगर आप रेटिंग देखोगे बाहर, तो रेटिंग जो बाहर अभी अवेलेबल है वो सिर्फ 3 और 6 ही है। ठीक है ना, और 3 और 6 का टोटल 9 ही बनता है। तो अब मुझे नहीं पता यहाँ इसके बाद इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब इतना पता है कि जो एक्स की रेटिंग, एक्स के प्लेयर्स की रेटिंग है वो 3 और 6 होंगी, लेकिन वो प्लेयर 1 की होंगी या प्लेयर 3 की होंगी इसके बारे में नहीं बताया गया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इसकी रेटिंग 3 है तो इसकी 6 होगी, या फिर इसकी 3 है तो इसकी 6 होगी। ठीक है, इनकी रेटिंग के बारे में हमें नहीं पता। और ये हमारा टेबल कंप्लीट है इस केस में, और इसके बेसिस पे ये पांचों क्वेश्चन को अब हम इजिली आंसर कर सकते हैं। तो ये सेट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप थोड़ा सा अगर सोचोगे, थोड़े से आपने अरेंजमेंट के सेट्स पहले करे हुए हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर्स जहाँ पे आपको अरेंज करने हैं, तो सेट जो था ये डुएबल था। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स कोच बाय जेरा। जेरा ने जो किया उसका नंबर कितना था, तो जेरा ने 2 प्लेयर्स को कोच किया है, एग्जैक्टली 2। प्लेयर 7 की रेटिंग कितनी है, प्लेयर 7 की रेटिंग 4 आ रही है। प्लेयर 6 की रेटिंग जो आ रही है वो 5 आ रही है। और हाउ मेनी प्लेयर्स द रेटिंग कैन बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी, तो 6 के बारे में पता चल सकता है, सिर्फ 1 और 3 का नहीं पता चल रहा है, बाकी 6 का पता चल सकता है। और एक्स ने किसको कोच किया है, तो 1, 3, 4 और 8, तो 1, 3, 4 और 8 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो सोल्यूशन है सबको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।